द हिंदुस्तान गजट की न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है AR रहमान सैफी। मैं इस समय कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा की आज नामांकन हो रहा है। तो आज सपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं एक एक करके। क्या नाम है आपका? मंगल रावत। तो क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या बीजेपी वापस से आएगी? नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। में विकास होगा या ऑलरेडी बीजेपी के शासनकाल में विकास हो रहा है? नहीं, ऑलरेडी विकास होगा। जो ये बताइए कि आपकी नजर में बीजेपी कैसा काम कर रही है? बीजेपी का कोई एक काम आप बताइए जो किया हो। एक कोई काम बताइए जो जनता के हित में काम किया हो। चलिए सपा का काम गिना दिए 5 साल में जो काम किया समाजवादी पार्टी ने। सपा का सब काम ही दिख रहा है। कान्हा स्टेडियम देखिए, पूरी दुनिया की टीमें आ रही, मैच देख रहे। माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। आगरा एक्सप्रेस वे देखिए, अखिलेश यादव की जीत है। IT कॉलेज देखिए, क्या देखेंगे? सब तरफ तो अखिलेश यादव जी का काम दिख रहा है। भाजपा का एक काम बताइए आप जो किया हो। ऐसे तो भाजपा सरकार कह रही है कि हमने कॉलोनियां दी हैं, 82 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, सड़कें बनाई हैं, गड्ढा मुक्त भारत किया है। ऐसे तो भाजपा कह रही 400 पार, हम कह रहे हैं लहसुन के दाम 400 पार होंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम 400 पार होंगे। 400 पार क्या है? सीटें हैं या महंगाई है? ये बताइए आप। भाजपा जुमलेबाजी पार्टी है। भाजपा ने किया क्या है 10 साल में? बताइए। देश को सिर्फ बर्बाद करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं महंगाई तो होनी है, बढ़ती रहेगी महंगाई। ये झूठे मक्कारों की पार्टी है। जितना झूठ बोल लेंगे उतनी मक्कारी करेंगे। ये जो अपनी सरकार जो है झूठ पे चला रहा है। अच्छा, इसके अलावा त्रिपुरा में जो हालात है, मणिपुर में जो हालात हैं, लद्दाख में चाइना अंदर चलता चला आ रहा है। मोदी ने एक फोन कॉल से रूस की जंग रुकवा दी थी। देश के हालात पे उनकी नजर नहीं जा रही। ये तो आप कह रहे हैं कौन से जंग रुकवा दी? मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तो भाजपा के लोग ही बता रहे हैं कि मोदी ने कॉल किया रूस की जंग। भाजपा के लोग तो झूठ बोल ही रहे। अरे आम आदमी का इंटरव्यू लीजिए। आम आदमी कितना परेशान है। भाजपा की बातों में न जाइए। भाजपा तो स्वर्ग बता रही है, स्वर्ग बना दिया है। कहाँ दिख रहा है आपको स्वर्ग? ऐसे तो आप भी सपा के कार्यकर्ता है, तो आप अपने कामों की गिनती गिनाएंगे। अरे हमने काम किया है। हमारा काम सड़क पे दिखता है। हमने काम किया, हमारा सड़क पे दिख रहा है काम। देखिए कान्हा स्टेडियम मैच चल रहा है। रोजगार है वहाँ पे? नहीं है। इनका बताइए रोजगार कहाँ है? रोजगार छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारत के युवा बेरोजगार है, इसमें क्या युवाओं की गलती है? 83 करोड़ भारत के युवा बेरोजगार है। 83%। कभी ये हमारा इलिटरेसी परसेंटेज हुआ करता था, लोग इतने इलिटरेट हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस और दूसरी सरकारों में जो लिटरेसी परसेंटेज बढ़ा, उन्होंने शिक्षा के नए आयामों को स्थापित किया और तमाम इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया, जिससे लोग शिक्षित हुए। शिक्षित हो जाने के बाद में लोग रोजगार को मूव किए और भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के तहत इन्होंने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बेचने का काम किया, प्राइवेट हाथों में बेच दिया, अंबानी और अडानी को बेच दिया। जब सारे संस्थान आप अपनी नवरत्न कंपनियों को आप बेच देंगे, रेल बेच देंगे, भेल बेच देंगे, शेल बेच देंगे, BSNL बेच देंगे, LIC बेच देंगे, जब आप सारे अपने इंस्टीट्यूशन बेच देंगे और बेचने के बाद में युवाओं को रोजगार आप कहाँ से देंगे? और युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई स्टूडियो के बाहर पकौड़ा तलता है तो वो भी एक प्रकार का रोजगार है। क्या पकौड़ा तलने को आप रोजगार कहेंगे? नाली से गैस निकाल करके चाय बनाने को रोजगार कहेंगे? रोजगार की नई परिभाषा दे दी प्रधानमंत्री जी ने। फिर रोजगार तो आप उनको भी कहेंगे जो टपोरी गली में चेन स्नैचिंग करते हैं, उनको भी आप रोजगार कहेंगे। लेकिन भाजपा चीख चीख कर एक बात ये भी कहती है कि सपा के कार्यकाल में दंगे बहुत हुए हैं। उनके कार्यकाल में दंगाई जेल में या कब्रिस्तान में? आज दंगाई है कौन? दंगाई है कौन ये तो आप बताइए। यही भाजपा ही दंगाई है। और जो भाजपा ही दंगाई है, जब दंगाई ही शासन में बैठा है, ठीक है, तो दंगे कहाँ से होंगे? तो दंगे कराता कौन था? भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगे होते थे और दंगे आज भी हो रहे हैं। कितने दंगे हुए? NCRB का आप डेटा उठा करके देख लीजिए। मेरे डेटा नहीं है, विपक्ष के डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है। वो डेटा उठा करके देख लीजिए। इस देश में छोटे बड़े कितने सारे दंगे हुए, लेकिन इस देश का जो मोदी मीडिया मोदी जी की गोद में बैठा है वो ये बोलने को तैयार नहीं है। वो महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं, बेरोजगारी का बा बोलने को तैयार नहीं। छात्र, नौजवान, किसान महरूम परेशान है। छात्र, नौजवान, मुसलमान देश का परेशान है, बेरोजगार है। हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, संविधान को पहले पढ़ ले, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ ले। RSS के लोग
भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो भारतीय जनता पार्टी की तलचट्टाई करते हैं वो लोग संविधान को पढ़ लें और संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना की गई है और उसको कैसे आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। और अगर ये देश जितना हिंदुओं का है, मैं खुद एक सनातनी हिंदू हूँ, जितना ये देश मैं गर्व के साथ कहता हूँ जितना ये हिंदुओं का देश है उतना ही मुसलमानों का है, उतना भी सिखों का है, उतना जैन का है, उतना पारसियों का है, उतना ही ईसाइयों का है। किस संविधान की बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर अम्बेडकर के समय का जो संविधान उसकी बात है या अभी जो तैयार हुआ? उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जिस संविधान की शपथ लेकर के नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जिस संविधान की ओत लेकर के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा है। उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जिसने इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को हसीन सपने देखने का हक दिया, अधिकार दिया। आरएसएस का संविधान, आरएसएस की मंशा इस देश में कभी नहीं लागू होने वाली और जब कभी भी लागू करने की कोशिश करेंगे उस रास्ते में तमाम समाजवादियों का रैला पाएंगे, क्योंकि समाजवादियों का संघर्ष, समाजवादियों का जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है और समाजवादी पार्टी का जन्म संघर्ष की कोख से हुआ है। हम हमेशा उनके खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक, गांव गली कूचे चौबारे तक, खेत से लेकर खलिहान तक हर जगह उनका विरोध करते हुए आप समाजवादियों को पाएंगे। तो देखा आपने समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश, उनका क्रोध, हिंसक रास्ते पर चलने वाले जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको बताया गया है कि भाजपा और आरएसएस को घेरते हुए जिस तरह से बात की गई है उसको देख के लगता है कि संविधान को बचाने की भी सपा जो है पूरी कोशिश कर रही है। तो लगा क्या नाम है? मेरा नाम अमरेंद्र यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। इंडिया गठबंधन को आपका समर्थन है, जाहिर सी बात है। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो देश में विकास और परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो अभी नहीं है। अभी क्या देख रहे हैं, नौजवान सड़कों पे है, किसान जो है सांड रखा रहा है, परेशान है। कहाँ परेशान? कहाँ नहीं परेशान है, आप देख लीजिए रोड पे। किसान माफी योजना का लाभ तो मिल रहा है, बीजेपी कह रही है। कोई लाभ नहीं मिल रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग इस बार मोहनलालगंज से माननीय आर.के. चौधरी जी को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं और हमारा समाजवादी पार्टी का सांसद मोहनलालगंज से होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसको लाभ मिलेगा? सबसे पहले जो निचले पायदान का है उसको लाभ मिलेगा, गरीब आदमी को लाभ मिलेगा। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने गरीबों का हमेशा भला किया है, लेकिन गरीबों को ही खत्म किया जा रहा है देश से। अब जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं। सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि देश से बेरोजगारी खत्म हो गई है, अर्थव्यवस्था ठीक हो गई है, सब खुशहाल चल रहा है, सब मजे में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 सालों से है। पिछले 10 सालों में कितनी वैकेंसियां निकली आपको भली भांति पता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को खोखला कर चुकी है और 2024 के चुनाव में ये 400 पार नहीं, ये जो जिनका 400 पार का नारा है, ये 400 पार नहीं, ये 400 नहीं आएंगे 400 साल। इसका मतलब है, इसका मतलब समझिए, मोदी जी का नारा है 400 पार और इसका जो असली जो है पॉइंट है, ये नहीं आएंगे 400 साल। ये तो इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं कि अंतिम दिन चल रहे हैं इनके। बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि उत्तर पूरे भारत में ये इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। ये लड़ाई संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की और देश को बचाने की लड़ाई है। ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। ये आज जनमानस पूरी तरह से जो है भाजपा को हराने में लगा हुआ है। अंधभक्त हैं, उनको कोई नहीं बचा पाएगा, उनसे तो कोई नहीं बचा अंधभक्तों से। और संविधान बना चुके हों, कुछ भी बना चुके, संविधान को खत्म करना, संविधान को खत्म करने से पहले इनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच के माध्यम से कहा था कि आपका महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। जब उन्होंने अपना मंगलसूत्र नहीं बचा पाया जो अपनी बीवी को दिया था, और वो स्मृति ईरानी अपनी सहेली का मंगलसूत्र ले ली, तो कैसे मंगलसूत्र बचाएंगे? भाई अपनी बीवी को रक्षा नहीं कर सकते, उनको कुछ नहीं दे सकते, तो महिलाओं को क्या देंगे? दूसरी महिला को। आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं जी? योगी के राज में हैं आप? योगी के राज में नहीं है, अपने संविधान के राज में है। आप अयोध्या से हैं? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जीता एक सांसद 2800 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया, उनके अश्लील वीडियो बनाए और मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, चौकीदार के रहते हुए
वो विदेश भाग गया। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी? ये तो हम हमारे जो है अध्यक्ष महोदय बता सकते हैं किसको बनाना है। अच्छा, आप करते क्या हैं? हम खेती किसानी करते हैं। किसान माफी योजना बीजेपी के राज में योजना लाई गई थी, क्या उसका अभी तक कुछ लाभ मिला? कुछ नहीं लाभ मिला। हम लोग पैसा नहीं जमा किए, इस माफी के चक्कर में हम लोग पैसा नहीं जमा किए। जो 3 लाख हम लोगों का ऋण था वो डायरेक्ट 6.5-7 लाख हो गया। बीजेपी तो कह रही है कि माफी योजना का बड़ा लाभ मिला है किसानों को। कहने को तो कुछ कहे, वो तो कह रहे हैं कि जो है सबका साथ सबका विकास। आप किस नजर से देखते हैं फिर ये जो सियासी दांव पेच चल रहे हैं, किस नजर से आप देखते ये एकदम ये मानो कि पिक्चर जैसे पहले दिखाई जाती थी, उसके बाद जो है उसी हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। तानाशाह वाली सरकार। हैं? आजकल के जो युवा छात्र हैं उनको एजुकेशन मिल रही है पूरी? नहीं मिल रही है। जहाँ जहाँ देख लीजिए एससी समाज के वर्ग का है। आप सर्वे कीजिए, उन स्कूलों में टीचर ही नहीं है। हमारे सबसे बड़ा यही है, बच्चों को अनपढ़ बनाया जा रहा है कि अगर अनपढ़ रहेंगे तो हमसे सवाल जवाब नहीं होगा और देश बेच खाएंगे हम गौतम समाज से हैं। इससे पहले हम लोग बीएसपी में थे, मायावती पार्टी में, लेकिन हमने देखा हमारा संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, मायावती कुछ कर नहीं रही है, इसीलिए हमने अखिलेश यादव के संग आए हैं। एक तरफ वो संविधान खत्म कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। इसलिए देख लीजिए, नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी सिर्फ हो रही बीजेपी की सरकार में।